जितेंद्र भाटी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जितेंद्र TV9 भारतवर्ष की ये खबर देखकर और हमसे बात करके ही उनको ये पता भी चल रहा है और वो कह रहे हैं पहला फोन जो है वो आप ही के यहाँ से आया भी है। यानी अभी ये खबर जो ब्रेक हुई है, क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की उम्मीदें टूटी भी हैं क्या? जाहिर है कुछ तो पूरा समर्थन कर रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी होगा कि भाई इस बार पहली लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, लेकिन कुछ उम्मीदें टूटी भी हैं क्या? बिल्कुल टूटी है। जैसे मैंने आपका नाम लिया कि किराड़ी से ऋतुराज झा हैं, उनका टिकट काट दिया गया, उनकी जगह अनिल झा को दिया गया है। तो वहीं पर अगर हम देखें तो मटियाला से विधायक थे गुलाब सिंह, उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह जो है जो शौकीन आए हैं उनको जो है वहाँ से टिकट दिया गया है। वहीं मैं देखूँ तो कैंट से जो ब्रह्म सिंह तंवर आए हैं, बीजेपी से आए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो करतार सिंह तंवर थे वो बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया था। वहीं पर सीलमपुर को देखेंगे तो वहाँ पर वीर सिंह दीवान जो जुबेर को दिया गया है और वहाँ पर अब्दुल रहमान जो कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये चीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन अभी विरोध का कोई स्वर नहीं है। उसकी वजह बड़ी यही है कि पार्टी ने साफ कर दिया था, तमाम जो विधायक हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि आपका रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा और अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो टिकट नहीं मिलेगा। शायद यही वजह है कि जगह अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी ये कहा था कि 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, टिकट देने में भाई भतीजावाद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा, बल्कि रिपोर्ट कार्ड और कौन प्रत्याशी अपने इलाके में पॉपुलर है कि नहीं, जनता के बीच लोकप्रिय है कि नहीं, उसके आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। क्या यही देखने को मिल रहा है इस सूची में? बिल्कुल, देखिए यही कहा गया था, उन्होंने साफ भी कर दिया था। जब जिला सम्मेलन शुरू किया था उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का कैडर है, वॉलंटियर्स है, उन्होंने कहा कि आपकी निष्ठा जो है वो पार्टी की विचारधारा और अरविंद केजरीवाल में होनी चाहिए, ना कि वहाँ पर जो मौजूदा उम्मीदवार है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में लोगों को डिलीवर करना है और अगर डिलीवर जो कर पा रहे हैं तो उनको दोबारा मौका ज़रूर मिलेगा और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल टिकट की आप कोई भी गुंजाइश मत समझिए, आपको मिलेगा। और जो कहा था, अल्टीमेटम दिया था, वो समय पूरा हुआ। उसका जो अब रुझान है वो हमें देखने को मिल रहा है कि 70 में से 11 सीटों पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आधी से ज़्यादा जो सीटें हैं वहाँ पर नए उम्मीदवार हैं। कहीं पर रिप्लेस किया गया है तो कहीं पर उम्मीद तलाशी गई है। मसलन हम देखें जो लक्ष्मी नगर की सीट है जहाँ पर बीजेपी साहब बीबी त्यागी को मौका दिया गया है, वहाँ पार्टी हार गई थी, वहाँ पर अभय वर्मा जो हैं वो जीते थे। लेकिन जब पार्टी ने वहाँ पर सर्वे कराया और देखा कि बीबी त्यागी जो हैं वो जीत सकते हैं तो पार्टी में उन्हें शामिल भी कराया और वहाँ से उनको जो है टिकट दिया गया। हालांकि वहाँ पर जो पहले रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व में और इस बार हार गए थे, वो जरूर जो हैं बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो कुल मिला के पार्टी किसी भी सूरत में जीत को सर्तिया बनाना चाहती है और इसी वजह से तो जितेंद्र किराड़ी में भी तो यही हुआ है। ऋतुराज झा स्थानीय विधायक यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, अनिल झा बीजेपी से हाल ही में आए और उन्हें टिकट मिल गया है, ऋतुराज झा का टिकट कट गया। बिल्कुल, ऋतुराज झा का टिकट कटा है और पिछली बार वो जीते थे 2020 में, उन्होंने अनिल झा को वहाँ पर हराया था, लेकिन वोट का जो मार्जिन है बहुत कम था। और ऐसे में जब पार्टी ने वहाँ सर्वे में देखा कि लोग वहाँ संतुष्ट नहीं हैं ऋतुराज झा से और देखा कि कौन जीत सकता है, तो सर्वे में जब उनका नाम आया अनिल झा का तो उनको हाथों हाथ ज्वाइनिंग भी कराया और वही कि वहीं उनको टिकट के सुनिश्चित भी कर दिया। और जो कहा था वो अब देखिए सामने झलक भी रहा है। और अभी बहुत से ऐसे विधायक जिनको पता भी नहीं उनको टिकट हो रही है, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखी है और जैसे ही वहाँ पर मोहर लगी तो औपचारिकता मात्र अभी बाकी रह गई है। और सामने सबसे पहले दर्शकों के सामने एक खबर है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो ये 2025 का चुनावी रण है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसमें नीति क्या रहने वाली है वो स्पष्ट तौर पर सामने दिखने लगी है। जी, चुनाव से काफी पहले, मतलब महीनों पहले इस तरह से उम्मीदवारों का ऐलान, क्या रणनीति नजर आती है और क्या ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी अपने हर कैंडिडेट को पर्याप्त समय देना चाहती है चुनाव की तैयारियों के लिए? बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो कैंडिडेट आए हैं वो अपने इलाके में घुल मिल जाए। दूसरा ये होता है कि अगर बिल्कुल चुनाव के मुहाने पे आके करते तो वहाँ अगर किसी के मन में थोड़ी खटास भी है तो उसको पार्टी का समय नहीं मिलता। अभी वो समय मिल जाएगा, ये लोग घुल मिल भी सकते हैं, वहीं पर पार्टी कैडर को समझाया जा सकता है। और वहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो जिनके बारे में था कि भाई अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, जिनको अभी उम्मीदवार बनाया गया है
वो अभी से इलाके में जाएंगे, पहुंचेंगे, वहाँ पर लोगों से मिलना शुरू करेंगे। तो ये जो समय है ये उन चीज़ों को रिवाइव करने हैं, क्योंकि नए चेहरे हैं, सिंबल वही है पार्टी का, लेकिन कई चेहरे ऐसे हैं जो या तो दूसरी दल में थे या उन्हें अब ये जो है नए तरह पे मौका दिया गया है। जी जितेंद्र, नजर बना रखिएगा, बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। विधानसभा चुनाव के तहत कुल 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया।